यीशु मसीह के नाम से आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 6 अगस्त है और परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने आज हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है। आज यदि हम जीवित हैं तो ये केवल परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह की वजह से है, वरना बहुत सारे लोग जो कल तक के संसार में थे आज वो संसार को छोड़कर चले गए हैं। लेकिन परमेश्वर ने आप पर और मुझ पर दया की है, अनुग्रह किया है, एक दिन और दिया है। और जब हम ये बात कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने विशेष प्रार्थना में केरल के लिए प्रार्थना करें, वायनाड के लिए प्रार्थना करें। बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, बहुत सारे घर बर्बाद हो गए, टूट गए, बिखर गए, बच्चे अनाथ हो गए हैं, स्त्रियां विधवा हो गई हैं, लोग बेघर हो गए हैं। हमें उनके लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उन पर अनुग्रह और दया करे और उनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकल करके आए। विशेषकर जो लोग बाढ़ से पीड़ित हैं उनके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकल करके आए। उनके लिए जरूर जरूर प्रार्थना करिएगा। आज के मनन के लिए पहला यूहन्ना की किताब 4 अध्याय और उसकी 13 आयत से आगे हम पढ़ेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल है तो आप जरूर अपनी बाइबल में से देखिएगा। यहां पर लिखा है, इसी से हम जानते हैं। यूहन्ना इस शब्द को बार 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 इस्तेमाल करता है, क्योंकि यूहन्ना के समय में ऐसे लोग थे जिनको परमेश्वर के वचन का ज़्यादा ज्ञान नहीं था। और विशेष करके जो मसीह लोग हैं, कई बार उनके अंदर संदेह आता था, डाउट्स आता था कि हम सचमुच में मसीह हैं या नहीं हैं, हमने उद्धार पाया है या नहीं पाया है, हम स्वर्ग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए, इसका जवाब देने के लिए यूहन्ना ने इस पत्र को लिखा है। इस पत्र को यदि आप शुरू से देखेंगे और अंडरलाइन करिएगा कि कितनी बार जानते हैं शब्द इसमें आया है, तो आपको ताज्जुब होगा कि कितनी बार इसमें जानते हैं जानते हैं जानते हैं शब्द इसमें बार 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 आया होगा। आप यदि पढ़ेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। यहां पर फिर यूहन्ना कहता है, इसी से हम जानते हैं, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं। किससे हम जानते हैं? इसी से। किससे? यदि आप ऊपर की आयतों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यूहन्ना ऊपर की आयतों में प्रेम के विषय में बातचीत करता है। प्रेम का मतलब है सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम, और यदि आप सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो फिर आप आपस में भी प्रेम रखेंगे। और ये प्रेम सबसे पहले आपके जीवन में, आपके परिवार में दिखाई देगा। अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने भाई बहनों से, अपने परिवार के सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से, चाहे वो जैसे भी हैं, क्या आपके अंदर उनके लिए प्रेम है? इसको कहते हैं एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा क्रिश्चियन, एक सच्चा मसीह वो है जो प्रेम करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के प्रेम को हासिल किया है। और यदि आपने परमेश्वर के प्रेम को हासिल किया है तो वो प्रेम आपके जीवन में दिखाई देगा। इसीलिए यूहन्ना कहता है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं, यानी कि परमेश्वर में हम बने रहते हैं और वो हम में रहता है, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। यहां पर आप मुख्य तौर पर देखेंगे, यूहन्ना कहता है कि उसने हमें अपनी आत्मा में से दिया है।
ये बहुत बहुत गहरी बात है समझने के लिए। यूहन्ना यहाँ कहता है कि उसने हमें अपनी आत्मा में से दिया है, परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा में से हमें दिया है। ये कहने के समान है कि परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा में दिया है। इसका अर्थ एक समान है। परमेश्वर लोगों को अपने पवित्र आत्मा का कोई असीमित परिमाण प्रदान नहीं करता। वे लोगों को केवल एक निश्चित परिमाण में अपना पवित्र आत्मा प्रदान करता है। परंतु परमेश्वर ने यीशु मसीह को असीमित परिमाण में अपना पवित्र आत्मा प्रदान किया है। सिर्फ परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने पवित्र आत्मा में से दिया है। परंतु प्रभु मसीह के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसको नाप नाप कर या तोल तोल कर या थोड़ा थोड़ा नहीं, बल्कि असीम तरीके से पवित्र आत्मा दी। इसीलिए प्रभु मसीह और परमेश्वर एक समान है। हम परमेश्वर के बराबर नहीं हो सकते। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना 3 और उसकी 34 में इस बात को साफ साफ लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय देखिए। यूहन्ना 3 और उसकी 34 में यहां प्रभु मसीह बातचीत कर रहे हैं अपने बारे में। 32 से पढ़िए। जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है। यानी कि प्रभु मसीह अपने लिए कह रहे हैं, मैंने जो कुछ देखा है मैं उसी की गवाही देता हूं और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। अब 34 में, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है। अब यहां पर प्रभु मसीह अपनी बात कर रहे हैं। जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है और वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। प्रभु मसीह अपने बारे में कह रहे हैं कि उसने मुझे आत्मा नाप नाप कर नहीं दिया है, असीम दिया है, बेनाप का, बिना परिमाण के। परंतु मनुष्यों को वो अपनी आत्मा में से देता है। तो एक बहुत बड़ी सच्चाई हम यहाँ पर सीख सकते हैं। आगे लिखा है 14 में, हमने देख भी लिया है और गवाही भी देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा। यूहन्ना इस बात का एक साक्षी है। वो कहता है कि परमेश्वर को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन हाँ, प्रभु मसीह को देखा है, जो कि परमेश्वर का प्रतिरूप है और परमेश्वर ने उसे संसार में भेजा है। हमने उसको देखा है और परमेश्वर ने यीशु मसीह को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। परमेश्वर ने भेजा है। प्रभु मसीह अपने आप से नहीं आए, परमेश्वर ने उसे भेजा है। और क्यों भेजा है? संसार का उद्धार करने के लिए, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। कितनी दुख की बात है कि बहुत सारे लोग आज भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते और इसलिए वो नाश हो रहे हैं। और इसमें परमेश्वर या यीशु मसीह की कोई गलती नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के पास मौका है। प्रत्येक मनुष्य को परमेश्वर ने एक विवेक दिया है, अपनी आत्मा में से दिया है, और वो आत्मा बताता है कि एक परमेश्वर है जो मनुष्यों से प्यार करता है और वो मनुष्यों को उसके पाप से बचाना चाहता है। परंतु मनुष्य ने उस अंतरात्मा की, यानी कि उस पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुना, अविश्वास किया और नरक की तरफ आज जा रहे हैं। आज मनुष्य नरक में अपने किसी पाप की वजह से नहीं जा रहे, क्योंकि हर एक पाप को परमेश्वर माफ कर सकता है। याद रखिएगा, मनुष्य का सबसे बड़ा पाप बेविचार या चोरी या झूठ नहीं, बल्कि मनुष्य का सबसे बड़ा पाप है अविश्वास। प्रभु यीशु मसीह पर अविश्वास करना, ये मनुष्य का सबसे बड़ा पाप है और इसी पाप की वजह से मनुष्य आज नरक में जा रहा है। क्योंकि 15 में लिखा, जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है,
परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में। 15 आयत में कितना साफ और स्पष्ट लिखा है। जो कोई भी का मतलब आप भी हैं उसमें। आप जो इस वक्त इस बाइबल संदेश को सुन रहे हैं, आप चाहे जो कोई भी हैं, जो कोई भी, साफ लिखा, जो कोई भी ये मान लेता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में। 16 में, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। यहाँ पर यूहन्ना फिर से बताता है कि परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है, यानी कि जो प्रेम करता रहता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। आप संसार के सभी धर्म के लोगों को देखिए, विशेष करके जो लोग अपने आप को भक्त बोलते हैं, क्या उनके अंदर मनुष्यों के लिए प्रेम है? अपने पड़ोसियों के लिए प्रेम है? दूसरे धर्म के लोगों के लिए प्रेम है? दूसरी जाति के लोगों के लिए क्या प्रेम है? नहीं है, नफरत है, घृणा है, गुस्सा है, क्रोध है। एक दूसरे को मारना चाहते हैं, जान लेना चाहते हैं। उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। परमेश्वर का प्रेम उसमें दिखाई देता है जो दूसरों से प्यार करता है। हमारे अंदर किसी के लिए कोई नफरत नहीं है, चाहे वो जो कोई भी है। हम सबसे प्रेम करते हैं और सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हमें किसी से कोई नफरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हम में वास करता है। और उसका प्रमाण यह है कि हम सबसे प्रेम करते हैं। क्या आप बोल सकते हैं कि आप सबसे प्रेम करते हैं? अगर नहीं बोल सकते तो इसका मतलब परमेश्वर आप में वास नहीं करता। मसीह धर्म का सबसे मुख्य चीज है प्रेम। सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम और फिर एक दूसरे से प्रेम। यदि आपने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया तो आप एक दूसरे से भी प्रेम नहीं कर सकते। मसीहत की शिक्षा कितनी आसान और सरल भाषा में बाइबल में दिया हुआ है। ये बहुत बड़ी ज्ञान की बात नहीं है, एकदम सिंपल और सरल बात है। आगे की आयत को हम पढ़ेंगे। 17, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ। किससे? क्योंकि हम प्रेम में बने रहते हैं और परमेश्वर प्रेम है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है कि हमें न्याय के दिन यह हो, क्योंकि जैसा वो है वैसा ही संसार में हम भी हैं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जैसा संसार में था वैसा ही हम भी इस संसार में हैं। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने जीवन बिताया उसी तरीके से हम जीवन बिताते हैं। और जब हम उसके समान जी रहे हैं तो हमें डर किस बात का? परमेश्वर के लिए हम जीवन जीते हैं। हम प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया। 19 आयत में लिखा है, क्योंकि पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। क्या आपने उसके प्रेम को समझा है? क्या आपने उसके प्रेम को स्वीकार किया है? 19 में बहुत ही अद्भुत तरीके से लिखा हुआ है। 18 आयत में, प्रेम में डर नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। यानी कि परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होने में हमारे अंदर डर नहीं है। उसका एक मुख्य कारण यह है कि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ डर नहीं होता। इसीलिए 19 में लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं, मैं परमेश्वर से इसलिए प्रेम करता हूँ क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया। मैं कैसे कह सकता हूँ ये बात? मैं ऐसे कह सकता हूँ कि क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन बलिदान किया।
इसीलिए क्रूस पर उसने प्रार्थना किया, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना किया है। इसलिए हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। 20 में, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे, तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। यूहन्ना यहाँ पर एक बहुत अच्छा तर्क देता है, और वो कहता है, यदि कोई भी कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से प्रेम नहीं रखता है, तो ये तो मूर्खता हुई। यूहन्ना कहता है, अरे, आप बोलते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं जिसे आपने देखा ही नहीं है, और आप अपने भाई से प्रेम नहीं करते जिसको आपने देखा है। ये कैसी बात है? जिसे देखा है उसी से प्रेम नहीं कर रहे, तो आप उससे प्रेम कैसे कर सकते हैं जिसे आपने देखा ही नहीं है? परमेश्वर को तो आपने देखा नहीं, फिर आप उससे प्रेम कैसे कर सकते हैं यदि आप अपने भाई से प्रेम नहीं करते? तो इसलिए जो अपने भाई से प्रेम रखता है उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, और क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर वास करता है। इसलिए जो कोई कहता है कि मैं अपने भाई से प्रेम रखता हूं, तो उसे परमेश्वर से भी प्रेम रखना होगा, और जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखता है। 21, उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। हमें परमेश्वर से यह आज्ञा मिली है, यानी कि आपका मसीही जीवन केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं है। आपका मसीह जीवन, आप परमेश्वर को तभी प्रसन्न कर सकते हैं जब आप एक दूसरे को प्रसन्न करेंगे। आपका मसीह जीवन यहां पर संसार में दिखाई देना चाहिए, आपके प्रेम के द्वारा। परमेश्वर आपकी मदद करे। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद 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 आपके पवित्र वचन के लिए। जो बातें आज हमने सुनी सीखी है प्रभु, हमारी मदद करिए कि हम उसके अनुसार जीवन बिता सके। आप अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं, प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ विशेषकर इस बाइबल संदेश ग्रुप में मेरे जितने भी मसीही भाई और बहन हैं प्रभु, जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में हैं, आप अपने हाथों को बढ़ाकर प्रत्येक को छू लीजिए, प्रत्येक को आराम दीजिए, शांति दीजिए, उनके पापों को क्षमा करिए। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद। इस बाइबल संदेश ग्रुप में इस वक्त मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे अंकल आंटी, जो भी प्रियजन इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थना को सुन लीजिए, उन्हें शांति दीजिए, आराम दीजिए प्रभु, ताकि सारा आदर, सारी महिमा आपको मिल सके। धन्यवाद धन्यवाद। हमारी मदद करिए कि प्रभु हम इस वचन के केवल सुनने या सुनाने वाले ना हो, बल्कि इसके अनुसार हम चलने वाले बन सके। धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। क्षमा चाहते हैं, आज का संदेश थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले पाया प्रार्थना के लिए, लेकिन हम अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आपका नाम हमारे पास लिखा हुआ है। विशेष करके आप जो हमारी बाइबल संदेश सेवकाई को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिल से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करिएगा। आज का सवाल है, 19 आयत को पढ़कर बताइएगा कि हम उससे यानी कि परमेश्वर से क्यों प्रेम करते हैं।
परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा। यदि आपके पास कोई विशेष प्रार्थना का निवेदन है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमें इस नंबर पर लिख दीजिएगा ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे।